प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वहां एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप की का प्रकाश, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में। और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिखा है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में जुल्हे की भूमिका करके आया हूं, 120 वर्ष रहा था वहां पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और इसको नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा तू नीचे जा, देखो तेरे शव को, तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घरवालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। उसको उठा करके गांव वाले जाकर के गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा बेटा अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाह करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा परमात्मा, उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो परमात्मा गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप यहां जब यहां से गए, आप पुनः से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तुम यहां सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ। ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सिमरण करो। अन्य इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपके इन कमलों को कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे।
और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना, तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहां से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है, और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी, और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है, और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भवदरिया से पार होने के लिए जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछुड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना।
तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन लिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कद्दे भी ना सुनूं। हो तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुण्यात्मा, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाते हो। गहराई से सुनो क्यों कहा है इसने। इतने दिन हो गए आज तक कोई कह के दिखा, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सुर सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे। दने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास ओ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाए बैठे हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर जो दास देता है नाम, कभी दायां चल रहा है कभी बायां चल रहा है। और सरस्वती बीच में सही उतर जो तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा जो इस संबंध अपने आप खुल जाएगा। इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा ये तो इला है और बहने बम में जमुना समझ ले और बीच में सरस्वती। तुम बताओ सो वो जो तीसरा जो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा खुलेगा, 10वें द्वार का उर्ला रास्ता है, उर्ला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे। पल पल में वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे तुम्हारे उस किसी तीर्थ उसकी कुंभ की अर्नो के पल पल पर भी अंगरे। एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने इस श्वास को आमन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरत है तुम्हारे नाश हो जाएंगे। कल बिस कुसमल पाप काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई भक्ति सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रहे हो। ये भूल है तुम्हारी, पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं।
तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं भी माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहां अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहां कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भी यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया कुराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा करे। जब बीमार शिमार हो जाते और बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने के स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि अब यह तो बात बिगड़ गई, अब ये तो आण लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे या तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। तो उन्होंने की और नई स्कीम चला दी कि अभी भगवान की, उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और जमुना गंगा के कति किनारे पे पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100-100 फुट दूर बोझड़े बाजड़ा में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है। क्रोत जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरन के आरी सी हुआ कर, लंबा बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोत आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन के भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है, और फिर उनसे पूछा करते क्या पंडित जी गुरु जी कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता। तो उन्हें सोची रही सीधा बात है कोई ना भगवान का क्रोध है। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी भाई 50 रुपए का हमने पुण्यदान करना पड़ेगा, यानी 10 रुपए का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध आवेगा। तो सबकी 10-10 रुपए फिक्स रखती। हकीन कहती टकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया, और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर दिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो है उसका आसपास तो रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिले एकदम कड़क दे ही कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक रहे वो बताने रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो।